हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रीजनिंग का मॉक नंबर 4। 3 मॉक पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। जो पैटर्न मैं समझा रहा हूँ, जिस तरीके से रीजनिंग का मॉक आपको अटेम्प्ट करना है, वो वाली चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर रहे होगे। जो बच्चे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस तरीके से, और अगर उनको कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है तो वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं CGL CHSL CPO MTS के लिए, वो इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इस सीरीज़ को फॉलो करिएगा आप जब रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज़ को आप कवर कर लो पूरा, क्योंकि ये रीजनिंग की प्रैक्टिस सीरीज़ समझ सकते हो या मॉक सीरीज़ है, तो जिसमें हम जो कॉन्सेप्ट पहले सीख चुके हैं रैपिड रीजनिंग में, वो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा है। जो टॉपिक पूछा जाता है उसका कॉन्सेप्ट सीखना, उसके बारे में कुछ प्रैक्टिस करना, वो हम दूसरी सीरीज में कर चुके हैं। तो आप पहले वो सीरीज देखना, फिर ये वाली सीरीज पे आना, ठीक है, जब आपकी रीजनिंग पूरी हो जाए। कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन आते हैं, वो हम मॉक में ही कवर करते हुए चल रहे हैं। उसके लिए अलग क्लासेस हमने नहीं ली है रीजनिंग की जो सीरीज थी, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन आते हैं और बड़ी बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तो वो हम यहाँ पर सीख लेंगे, ठीक है। जैसे डिक्शनरी का क्वेश्चन हो गया, तो उसके लिए कोई स्पेशल क्लास लेने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा उसमें। तो यहाँ पर वो चीज़ सीख लेंगे। और जिन बच्चों को रिवीजन के लिए क्लास की PDF चाहिए, तो वो सोशल मीडिया हैंडल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉक स्टार्ट करते हैं। मॉक स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें दोबारा बता देता हूँ मैं, कि हम नंबर वाले क्वेश्चन, जैसे कि 1 2 3 इस तरह का कुछ भी नंबर लिखा हो उस पर, अगर नंबर वाला क्वेश्चन है, जैसे कि एनालॉगी हो गया, सीरीज हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन हम फर्स्ट गो में अटेम्प्ट नहीं करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन फर्स्ट गो में अटेम्प्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि चांसेस होते हैं एनालॉगी या सीरीज के क्वेश्चन में जो लॉजिक लग रहा है वो आपको एक बारी में पकड़ में ना आए, तो वहां पे टाइम वेस्ट होता है, और टाइम वेस्ट होने से आपका कॉन्फिडेंस नीचे जाता है कि ये क्वेश्चन मुझसे हुआ भी नहीं और टाइम भी चला गया। तो हमें क्या करना है, पेपर देते टाइम हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं, ठीक है। तो उसी के बेस पे अटेम्प्ट करेंगे। जो स्किप करना है वो स्किप करते हुए चलेंगे, और फिर जो चीजें लास्ट में करनी है वो लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल अटेम्प्ट करना चाहिए पहली बारी में। इसका कोड दिया हुआ है आपको, ये इसका कोड आपसे पूछा है। पहले को पहले से कंपेयर कर लो। सबसे पहले तो सी को अगर डी से कंपेयर करते हैं तो सी के बाद डी आता है, एक के बाद आ गया एम, के बाद एन आएगा, तो आपका पहला कोड हो गया एन। एच के बाद क्या आ रहा है, आई जे, दो का गैप है, ए के बाद क्या आएगा, बी सी, तो एन सी बन रहा है। तो एन सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों कोड मतलब चारों में मैच कर रहा है। फिर दूसरा देखते हैं, एच के बाद क्या आ रहा है, आई जे के, तीन का गैप है, तो एल के बाद क्या आएगा, एम एन ओ, एनसीओ आना चाहिए, एनसीई नहीं होगा, ये गलत हो गया, एनसीओ आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए के बाद क्या आ रहा है, ई, ए के बाद बी सी डी ई, चार का गैप हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए के बाद ई, एनसीओ ई कहाँ लिखा हुआ है, एनसीओ सी है, ये भी गलत हो गया, ई यहाँ पे है, ये गलत हो गया, यही बचा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बिल्कुल किया जा सकता है पहली बारी में, लेकिन इस क्वेश्चन को करते टाइम एक चीज ध्यान रखना है, जो डेटा दिया हुआ है उसको ठीक से उतारना है, और डेटा अगर गलत उतर जाता है तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, फिर आप क्रॉस चेक भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः लोग हैं, स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। सपोज नॉर्थ डायरेक्शन ये है, ठीक है, इस डायरेक्शन में देख रहे हैं सारे ऐसे। गौरव इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित, अमित सपोज करो यहाँ बैठा हुआ है, फोर्थ लेफ्ट में बिठाना है, एक दो तीन और चार, यहां पर क्या बैठ रहा है, गौरव बैठ रहा है, गौरव बैठ गया। युक्ति सिटिंग एट वन कॉर्नर, कितने लोग थे, एक दो तीन चार पांच छह, छह लोग थे, एक दो तीन चार पांच, एक बंदा बचा हुआ है, ठीक है। अगर यहां पे बैठेगी युक्ति तो वो कॉर्नर में हो जाएगी, इस वाले कॉर्नर में, अगर यहां पर बैठेगी तो इस वाले कॉर्नर में हो जाएगी, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कौन से कॉर्नर में, तो अभी इसको ड्रॉ करने का कोई फायदा नहीं होता। क्या बोल रहा है, हातिम इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ युक्ति, अगर वो कॉर्नर पे है और लेफ्ट के उस पर कुछ बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो यहाँ पे बैठी होगी। अगर यहाँ पे बैठती तो इसके लेफ्ट में तो कहीं जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि सारे लोगों की पोजीशन तो हमने यहाँ पे बिठा दी है, ठीक है। तो युक्ति यहाँ पर होगी, ये फिक्स हो गया, इसकी वजह से हातिम इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ युक्ति, युक्ति यहाँ पे बैठ गई फोर्थ लेफ्ट में, एक दो तीन चार, यहाँ पर हातिम बैठा हुआ है, ठीक है। जैद इज थर्ड टू द राइट ऑफ गौरव, गौरव के थर्ड राइट पे, गौरव ये रहा, एक दो तीन, यहाँ पे कौन है, जैद, हु इज सिटिंग एट द सेकंड टू द प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ जैद। अब यहां पर जो बचा हुआ है वहां पर कौन होगा,
कौन बचा हुआ है अभी? गौरव हो गया है, हातिम हो गया, अमित भी हो गया, वरुण बचा हुआ है। वरुण यहाँ पे बैठ जाएगा, एक ही जगह बची हुई थी। अब पूछ रहा है हु इज सिटिंग एट द सेकंड टू प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ जैद। जैद के सेकंड प्लेस पे कौन बैठा हुआ है? लेफ्ट में वो पूछा है। और फर्स्ट सेकंड हातिम बैठा हुआ है, ये रहा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ड्रॉ हो गया एक बार में। बाद में पूछा है जैद के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है। जैद यहाँ पे बैठा हुआ है, सेकंड लेफ्ट कौन सा है? ये है, तो हातिम बैठा हुआ है, हातिम आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर का क्वेश्चन है, नहीं करेंगे, स्किप करो। ये भी नंबर है, स्किप करो। ये ट्राई कर सकते हैं, काउंट करते हैं। सबसे पहले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो 5 5 का पेयर बन जाएगा यहाँ पे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बन गए पेयर। साफ साफ दिख रहा है, लास्ट में एल है, वी है, एल है, वी है, तो सब में एल वी चलेगा। यहाँ पर भी वी चलेगा, यहाँ पर एल और वी। सीवी आ गया, यहाँ पे भी सीवी आ गया, तो यहाँ पे भी सीवी आएगा, यहाँ पे भी सीवी आएगा। ठीक है, लास्ट में सी किस किस में है? देखो इसमें नहीं है, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये दोनों बचे हुए हैं। एल जेड डैश सी वी, एल जेड डैश सी वी। एल जेड आएगा, एक्स आ रहा है बीच में, तो यहाँ पे भी एक्स आएगा और जेड आएगा। एल जेड एक्स सी वी हो गया, एल जेड एक्स सी वी हो गया, एल जेड एक्स सी वी हो गया, मिल गया। तो लास्ट में क्या आ रहा है? जेड एक्स सी। कहाँ पे आ रहा है जेड एक्स सी? यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। एलिमिनेट हो गए, और सारे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर का है, नहीं करेंगे, ये बिल्कुल कर सकते हैं। एल शेप में और ऊपर एक फ्लैग बना हुआ है। यहाँ पर कहीं फ्लैग है? देखो नहीं है। यहाँ पर कहीं फ्लैग है? नहीं है। यहाँ पर कहीं फ्लैग है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है फ्लैग, ये रहा फ्लैग, ये बना हुआ। नीचे एक लाइन आ रही है और ये एक जा रही है। ऑप्शन ए सही आंसर हो गया, और सारे गलत है। सही है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, फोल्ड का कर रहा है, पहले इधर फोल्ड किया, फिर ऊपर फोल्ड किया, फिर एक और फोल्ड किया, फिर 2 सर्कल बना दिए। 2 सर्कल बनाएगा यहाँ पे, तो 2 सर्कल यहाँ पे आ जाएंगे। 4 सर्कल हो रहे हैं एक क्वार्टर में, तो 4 यहाँ पे, 4 4 8, 4 12 और 4 16, 16 सर्कल होने चाहिए। ठीक है ना। सेंटर में तो सर्कल आ ही नहीं सकता, क्योंकि सेंटर में कुछ बना ही नहीं रहा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, 16 सर्कल देखो अब आप कहाँ पे बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बहुत ज्यादा हो गए, गलत हो गया। यहाँ पर देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर भी नहीं हो रहे पूरे, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही होंगे यहाँ पे, तो ये सही हो जाएगा। 16 हो गए सर्कल आपके। ठीक है ना, तो काउंट भी कर सकते हो। दूसरा पोजीशन देखनी है, पोजीशन भी देख सकते हो। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। ये फर्स्ट गो में हो सकता है, ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। ऑल का केस है फ्लावर और ब्यूटीफुल। वैदेही इज ब्यूटीफुल, तो वैदेही यहाँ पे आ जाएगी, ब्यूटीफुल के अंदर बोल रहा है। ठीक है, वैदेही और फ्लावर का कोई रिलेशन नहीं दिया हो, तो हम रिलेशन बनाएंगे भी नहीं। वैदेही इज अ फ्लावर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि हमें यहाँ पे मिल रहा है नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, 100% नहीं है। सम ब्यूटीफुल आर फ्लावर्स, सम ब्यूटीफुल आर फ्लावर्स, अंदर की साइड चलते तो सम का केस बनता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। सेकंड सही हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। सिंपल है, नेक्स्ट देखते हैं। वाटर इमेज बनानी है, नीचे यहाँ पे है, यहाँ पर वाटर इमेज बनेगी कुछ, देखते हैं क्या बनेगी। अब देखो, ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लेग है आर का, वो लेफ्ट में है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो हमेशा स्ट्रेट लेग लेफ्ट में भी रहेगा, चाहे वाटर इमेज बने चाहे मिरर इमेज बने। ठीक है, जो लेफ्ट में रहती है वो लेफ्ट में ही रहती है चीजें, जो उसके राइट में होती है रेफरेंस में, वो राइट में ही रहती है। यहाँ पर देखो, ये वाला इस साइड है, ये वाला इस साइड है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो, इस साइड आ गया, ये गलत हो गया। ये सही है और ये भी सही है, एक तो निकल गया आपका। ठीक है, अब देख लेते हैं। डी की बात कर रहा है, डी नीचे आएगा जब स्ट्रेट लाइन इस साइड रहेगी तो इसी साइड रहेगी। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है? नहीं है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल है, ये दोनों बच गए। एफ भी सेम दिया हुआ है, एफ के बाद क्या आ रहा है? एन आ रहा है। यहाँ पे एफ के बाद क्या बना दिया? जेड, तो ये भी गलत हो गया। ये बचा आंसर आपका, सही है। अब आप बोल रहे हो कौन सा लेफ्ट कौन सा राइट जा रहा है, ये सारी चीज मैं मिरर इमेज और वाटर इमेज में सिखा चुका हूँ। अगर आपको वहां पे ढंग से समझना है तो आप वो वाली वीडियो से रेफरेंस ले सकते हैं, वो रैपिड रीजनिंग 1.0 में कराया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डिक्शनरी का क्वेश्चन है, ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। 1 4 3 3, तो 3 4 1 को कंपेयर कर ले पहले, इसको इसको और इसको। देखो PETI TION तो सारे सेम है, रिपीटिशन तक सेम है। ये तो खत्म ही हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है 3 आना चाहिए। ये दोनों गलत हो गए, 3 आ गया। उसके बाद 1 1 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। 5 और 4 में कंपेयर कर लो, कौन सा है 5 और 4 में? N तक सेम है, E तक सेम है, फिर D आएगा सबसे पहले, तो 5 आना चाहिए सबसे पहले। 5 वाला कहाँ है? ये रहा, ऑप्शन सी सही है, ये गलत हो गया।
सही है भाई, जो अल्फाबेट पहले आ रहा है वो पहले आएगा, वर्ड जो बाद में आ रहा है वो बाद में आएगा। ठीक है, डी पहले आता है आर से, तो डी पहले हो गया, तो 5 पहले आना चाहिए, तो 5 पहले आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बैक्टीरिया को लिखा हुआ है ये, बी से कंपेयर कर लेते हैं इसको। बी के बाद सी डी ई 3 का गैप है। ठीक है, ए में एक्स कर रहा है ये, एक्स के बाद वाई जेड ए, तो इधर की साइड +3 चल रहा है इस डायरेक्शन में, और इस पहले वाले में इधर की साइड +3 चल रहा है। सी को देखते हैं, डी ई एफ। ठीक है, टी के बाद यू वी डब्ल्यू। अब देखो ए जो रिवर्स में चला था वो वोवल और उसका कॉन्सोनेंट का केस चल रहा है, क्योंकि देखो बाद में जो सी टी है वो इधर की साइड ही जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात ए वोवल है, तो इसलिए रिवर्स में चल रहा है वो। ठीक है, तो जब वोवल होगा तो रिवर्स में चलेंगे, जब नॉर्मल कॉन्सोनेंट होगा तो आगे की साइड चलेंगे। डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, एक्स वाई जेड। ओ है वोवल है, रिवर्स में चलेगा, एल से जाएगा, एल के बाद एम एन ओ, एल आ जाएगा। यू एक वोवल है, ठीक है, तो वोवल पीछे से चला जाएगा। आर के बाद आर एस टी यू, आर आना चाहिए। जेड एल आर आ रहा है, जेड एल आर यहां पे है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहां पर फिक्स हो रहा है। ठीक है, और चेक करना है तो क्रॉस चेक कर लो। एन के बाद ओपी क्यू, क्यू आ रहा है, ठीक है। डी के बाद ई एफ जी बिल्कुल आ रहा है, एस के बाद टी यू वी बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा देखना है तो दोबारा देख सकते हो, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड +3 हो गया। ओ है -3 आना चाहिए, एल के बाद एम एन ओ -3 चल गया, तो जेड के बाद एल आ गया। ठीक है, आर के बाद एस टी यू पीछे जाएगा क्योंकि ये वोवल था, तो -3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर का क्वेश्चन है, नहीं करेंगे फर्स्ट गो में, ये बिल्कुल करेंगे। पी के बाद आर है, आर के बाद पी है, माइनस में चल रहा है, मतलब पीछे की साइड चल रही है, तो यहां से देख ले तो पी के बाद क्यू आर, आर के बाद एस टी, दो का गैप आ रहा है। के के बाद एल एम नहीं जाएगा, के गलत हो गया। एल के बाद एम एन, एल जा सकता है, ये भी नहीं जाएगा, एल ये दोनों सही हो सकते हैं भाई। देखो एल के बाद एम एन, एन के बाद ओ पी, पी के बाद क्यू आर, आर के बाद एस टी, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, दूसरा जी ही होगा क्योंकि दोनों में जी है। लास्ट वाला चेक कर सकते हो, एफ के बाद जी एच आई जे 4 का गैप है, जे के बाद एल एम एन 3 का गैप है, एन के बाद ओ पी क्यू आर 4 का गैप है, आर के बाद एस टी यू, यू आना चाहिए या कुछ गलत कैलकुलेट कर, देखो एक बारी। एफ के बाद जी एच आई जे +4 हो रहा है, जे के बाद के एल एम एन +4 चल रहा है, तो आर के बाद एस टी यू वी, वी आना चाहिए, यू नहीं आएगा, वी आ जाएगा। एल जी वी कहाँ है, ऑप्शन डी में, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर का क्वेश्चन है, नहीं करेंगे अभी, ये कर सकते हैं। बोल रहा है सलोनी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ कार्तिक। कार्तिक है कोई, उसका ओनली सन इकलौता लड़का, उसकी बेटी है सलोनी। ठीक है, निरुपमा इज द मदर ऑफ दीपक, ना हमें निरुपमा का पता है ना दीपक का पता है, तो हम बना ही नहीं सकते, ये वाली लाइन छोड़ दो। यामिनीज ओनली सन अंकित इज मैरिड टू निरुपमा, यहां पर भी नहीं पता यामिनी कौन है, अंकित कौन है, निरुपमा कौन है, हमें नहीं पता। कार्तिक इज द पेरेंटल ग्रैंडफादर ऑफ दीपक, ये कार्तिक है वो पेरेंटल ग्रैंडफादर है, यानी कि फादर की साइड से ग्रैंडफादर बने हुए हैं कार्तिक। तो कार्तिक अगर ग्रैंडफादर है तो इनके पोते की बात की जा रही है, दीपक इनका पोता है, तो ये इनका सन हो गया, और सन का सन, ठीक है, पोता हो गया, तो यानी कि सलोनी का भाई लगेगा वो, तो दीपक यहां पर आएगा। चलो एक ये चीज मिल गई। बोल रहा निरुपमा इज द मदर ऑफ दीपक, ये फादर है तो मदर निरुपमा हो जाएगी। ठीक है, बोल रहा यामिनीज ओनली सन अंकित इज मैरिड टू निरुपमा, अंकित की मैरिड हुई है निरुपमा से, और यामिनी का इकलौता लड़का है वो, तो यामिनी ऊपर आएगी क्योंकि कार्तिक फादर थे, तो मदर यामिनी इधर होगी, ये फादर है। ठीक है, अब पूछ रहा है हाउ इज कार्तिक रिलेटेड टू अंकित, कार्तिक का अंकित से क्या रिलेशन है। कार्तिक ऑब्वियसली बात है एक जनरेशन ऊपर है और मेल है, तो फादर रखेंगे, फादर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसका क्वेश्चन है ऑपोजिट एच के क्या आएगा, और ये कैपिटल एच है, ध्यान रखना। कैपिटल एच के ऑपोजिट में ये नहीं आ सकता, परसेंट नहीं आ सकता, ये भी नहीं आएगा, ये एक तो कट गया। ठीक है, उसके बाद आप अरेंज कैसे करते हो, आई लिखा हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हो, एच और फिर परसेंट, आई लिखा हुआ है, @ आएगा और फिर एच। इसके ऑपोजिट पूछा था, @ आना चाहिए, @ कहां पे दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, खत्म। सही है,
नेक्स्ट देखते हैं, नंबर का है, नहीं करेंगे। ये बिल्कुल कर सकते हैं, ऑड वन आउट ढूंढ रहे हैं। कोई भी 2 लेटर पकड़ लो, पी पकड़ लेते हैं, पी हो रहा है, पी के बाद क्यू आर एस +3 हो रहा है, जी के बाद एच आई जे +3 हो रहा है, एम के बाद एन ओ पी +3 हो रहा है, टी के बाद यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू आना चाहिए था, जी है, गलत हो गया, तो यानी कि यही ऑड वन आउट है, आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे अरेंज हो रहे हैं। ये जो हेक्सागन वाला ये है, हेक्सागन चला गया यहाँ पर और ट्रायंगल आ गया यहाँ पर, तो यानी कि ये वाला जो फिगर है बाहर वाला आउटर फिगर यहाँ पर चला जा रहा है, ये वाला जो फिगर है ये यहाँ पर चला जा रहा है, तो ये स्क्वायर जो है ये यहाँ पर चला जाएगा। कहाँ पर स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये नहीं है, ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो हेक्सागन यहाँ पे आ जाता है, उसके अंदर कौन सी फिगर आई हुई है, ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कहाँ से उठ कर रहा है, यहाँ से यहाँ आ जा रहा है, अंदर वाला फिगर ये वाला आ रहा है वापस। तो यहाँ पर भी देखो हेक्सागन आया तो ये इधर आ गया, उसके बाद स्क्वायर ये इधर आया, तो ये जो एरो है ये उठ के इधर आ गया। तो जब ये वाला स्क्वायर इधर जाएगा तो ये ट्रायंगल उठ के इधर आ जाएगा। तो तीनों में ट्रायंगल दिया हुआ देखो, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पर क्या आता है उठ के, ये वाला फिगर आता है ऐसे, तो यहाँ पर क्या आएगा, हेक्सागन उठ के आएगा, अंदर हेक्सागन दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर कौन सी फिगर आती है। अब ये देखो, देखो जब हेक्सागन उठ के ये वाला फिगर उठ के आ रहा था यहाँ पर, तो ये वाला जो फिगर है ये अंदर वाला ये बीच में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये हेक्सागन उठ के आएगा इधर, इधर हेक्सागन आएगा, तो इसके अंदर जो ये वाली फिगर है ये उठ के यहाँ आ जाएगी, एरो इधर आएगा। तो कहाँ पे दिया हुआ है, ये दो बचे, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। अब नीचे देख लो, नीचे क्या हो रहा है, एक बार ये इधर है, एक बार इधर है, एक बार ये इधर है, एक बार ये इधर है, तो ये इधर आएगा डार्क वाला। कहाँ पर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही है। सारी चीजें चेक करनी है, एक बारी में नहीं मिल रहा है तो ध्यान से करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला अभी नहीं करेंगे, ये करेंगे बिल्कुल। फादर ब्रदर मेल, ग्रैंडफादर फादर मेल, ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ पे ये मेल है सारे, तो ये दोनों इनके अंदर आएंगे। लिटरेट्स इंजीनियर और फार्मर्स, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो गलती हो गया। हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन कि सब सब पार्ट नहीं होंगे। मदर आंट डॉक्टर, ये भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल गलत हो गया। फादर ब्रदर मेल, देखो मेल का बड़ा सर्कल है, ऑब्वियस सी बात है ये दोनों मेल होंगे। इसके अंदर मेल जो है सारे कुछ फादर होंगे, जो कुछ फादर है उसके अंदर कुछ ब्रदर होंगे, ये कह सकते हैं नहीं कह सकते, कुछ पक्की बात नहीं है, ठीक है। क्या पता वो किसी के भाई हो ही ना, इकलौते हो। लेकिन यहां पर देखते हैं, मेल है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर के अंदर ही तो फादर बनेगा, उससे पहले बनी बाहर बन ही नहीं सकता, ग्रैंडफादर के अंदर बाहर, समझ रहे हो भाई। सारे मेल्स होंगे पहले तो, ऑब्वियसली बात है, ग्रैंडफादर और फादर जो है वो सारे मेल होंगे, ये तो हमें पता चल गया, आउटर सर्कल मेल आएगा। अब ग्रैंडफादर और फादर देखना है, तो अंदर की साइड से चलते हैं, कुछ फादर है, जो कुछ फादर है वो ग्रैंडफादर बन चुके हैं, और वो सारे मेल तो है ही, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन बी सही दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको बना के देखोगे ना तो देखो ऐसे बनेगा, ये सारे मेल हो गए, ये फादर है। क्या ये सारे जो फादर हैं वो ब्रदर होंगे किसी के, भाई अगर इकलौते हुए तो कैसे हो जाएंगे ब्रदर किसी के, नहीं हो सकते, तो यहां पर आना पड़ेगा उन्हें, ठीक है। लेकिन ये होगा ही होगा, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, हो सकता है एक ही बारी में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। गौरव एग्जिट फ्रॉम द बैक डोर ऑफ हिज नॉर्थ फेसिंग हाउस, उसका हाउस नॉर्थ को फेस करता है और वो बैक डोर से निकल रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में निकल रहा है, साउथ डायरेक्शन में निकल रहा है। कितना चलता है, 25, यहां से यहां तक सपोज करो 25 चल गया वो। देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न चलेगा इधर जाएगा, एंड वॉक 36 किलोमीटर, 36 चल गया, यहाँ पहुंच गया। देन टेक द लेफ्ट टर्न एंड वॉक 47, 25 ये चल जाएगा और आगे चलेगा, 25 के बाद कितना चलेगा, 22, ये 22 है, ये 25 है, हो गया 47, यहाँ पे पहुंच गया। लेफ्ट टर्न लेता है, 36 चलता है, लेफ्ट चलेगा 36 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये भी 36 है, यहाँ से यहाँ 36 है, तो यहाँ से यहाँ 36 होगी, यहीं पे तो आएगा। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस, पूछ रहा है घर से वो कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में, यहाँ पे है, इसका डिस्टेंस ये 22 है, क्योंकि यहाँ पे 22 है तो ये भी 22 होगा, और किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। 22 नॉर्थ कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर का क्वेश्चन है, नहीं करेंगे, ये भी नंबर का क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब देखते हैं, सबसे पहला काम है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन करना, ठीक है। कहां पर दिए हुए वो देखते हैं पहले, ये दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, 29 एट द रेट को बोल रहा है एडिशन, 128 डॉलर को बोल रहा है डिवीजन, 16 परसेंटेज को बोल रहा है मल्टीप्लीकेशन, हैश को बोल रहा है सब्ट्रैक्शन। इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है।
16 से किस पे चले जाएगा, 8 पे, 29 प्लस 8 इंटू 7 माइनस 22, 8 7 56, 29 में से 22 चलेगा, कितना चला, 7, 7 और 6 13, 63। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। हो गया। अब देखते हैं और कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है क्या। ये रहा, इसमें बताया है डिवाइड को सबसे पहले क्रॉस चेक कर लो। यहाँ पर अगर डिवाइड लगाओगे और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो क्या 36 48 को डिवाइड कर लेगा, नहीं करेगा। और आपस में अगल बगल में मल्टीप्लाई भी नहीं है तो क्रॉस चेक करने की जरूरत है नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यह डिवाइड है लेकिन यहाँ पे साथ में क्या बोल रहा है, ये मल्टीप्लाई भी है। तो 6 6 36, 6 8 48, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये, ठीक है। ये 48 और 60 डिवाइड हो जाएंगे आपस में, नहीं हो सकता। ये हो जाएगा, चेक कर लो, 60 इंटू 48 डिवाइड बाय 36, 36 जब नीचे आएगा, अगर 6 36 दे 10, 6 8 48, ये हो सकता है। इन दोनों को क्रॉस चेक करना है आपको, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसको बना के देख लो पहले, 60 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 6 माइनस 15 इज इक्वल टू 53। करो इसको, नीचे आएगा ये 6 6 36, 6 8 48, 60 प्लस 8 माइनस 15, कितना हो गया, 68 माइनस 15, 68 में से 58, 58 में से 5 गया 53, 53 इज इक्वल टू 53 आ गया, बिल्कुल सही है ये। ऑप्शन बी आपका सही मिल गया, इसको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। करना चाहते हो फिर भी कर लो, देखते हैं। 60 इंटू 48 डिवाइड बाय 36 प्लस 6 माइनस 15 क्या आएगा, देखो इसको नीचे ले आएंगे, 6 से काटेंगे ये 10 हो जाएगा, 6 बचेगा, ये 8 हो जाएगा। 80 प्लस 6 माइनस 15, 86 माइनस 15 53 होता है, नहीं होता, गलत हो गया। ठीक है, मिल गया था आंसर। अब देखते हैं कौन से रहते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, सीरीज करते हुए चल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, देखते हैं डिफरेंस चेक करने की कोशिश करते हैं, कितना डिफरेंस है यहाँ पे। 37 37 और 4 41, 41 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 41 करेंगे प्लस तो 6 और 9 196, बिल्कुल सही। यहाँ पर भी 41 है, यहाँ पर कितना है 5 4, यहाँ पर भी 41 है, तो यानी कि यहाँ पर भी कितने का होगा, 41 का डिफरेंस होगा। माइनस कर दो, कितना आएगा 3, 11 में से 4 गया 7, 73 आंसर आएगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अब कौन सा करना चाहिए। एनालॉगी को तो सबसे लास्ट में हाथ लगाएंगे, ये कर सकते हैं, ये ज्यादा मुश्किल नहीं होता है अगर आप फर्स्ट गो में करना चाहते हो तो। देखें, ये नंबर लाना होता है इन 4 नंबर की हेल्प से। कुछ दिख रहा है साफ साफ, ये इसको डिवाइड कर रहा है 6 पे, ये 3 पे कर रहा है, 6 तिया 18, बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है। ये किस पे डिवाइड कर रहा है, 21 तिया 63, 9 पंजे 45, 5 तिया 15, ये भी सही बैठ रहा है। 8 7 56, 17 तिया 51 और 7 तिया 21 होना चाहिए, 21 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, हो गया, आसान था। नेक्स्ट देखो, ये दिया हुआ है, कोड बनाना है, लास्ट में ही देखते हैं इसको भी। एनालॉगी का क्वेश्चन है, ये बचा हुआ है, ये कोड बनाना है। चाइनीज कोडिंग कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, 6219 को बोल रहे हैं सचिन इज अ क्रिकेटर, 2646 को बोल रहे हैं ही प्लेड फ्रॉम मुंबई। ठीक है, विच ऑफ द कोड फॉर मुंबई इज वेरी फेमस, किसको क्या लिखेंगे, मुंबई इज वेरी फेमस। ठीक है, ये पूछ रहा है। अब देखो, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कोई चीज कॉमन है क्या इन दोनों में। 6219 अगर हम मान लेते हैं, इसको 6 बोल रहा है, इसको 2 बोल रहा है, इसको 1 बोल रहा है, इसको 9 बोल रहा है। अब कैसे बोल रहा है ये 6219, क्या इनको अल्फाबेट को काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही है, 6 ही है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 दिखाई दे रहा है। ही का मतलब 2 बोल रहा है, 6 है, फिर ये भी 6 है। मुंबई का 4 है, फिर ये भी 6 है। ठीक है, अल्फाबेट काउंट करके लिख रहा है, ये 2 है, ये 4 है, बीच में 24 किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, यही आंसर है 6246। इसको भी काउंट कर लो, 3 और 3 6, 2 4 और 6, 6246 आंसर हो गया आपका, सही है। देखते हैं नेक्स्ट, सीरीज का ये क्वेश्चन कर सकते हैं। पास पहुंचते हैं, थोड़ा सा गैप देखो यहाँ पे एकदम से बढ़ गया, तो यानी कि मल्टीप्लाइंग वाली सीरीज चल रही होगी कुछ ना कुछ। 5 तिया 15 या 5 चौक 20 कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है, इंटू 4 माइनस 2, 18 चौक 72 माइनस 2, 70 चौक कितना हो जाएगा 280 माइनस 2, इसको करेंगे इंटू 4 माइनस 2,
लगभग 300 है, 1200 के आसपास आना चाहिए, 1200 से थोड़ा कम रहेगा, ऑब्वियसली बात है, इसके आसपास तो आएगा नहीं, यही बचा हुआ, यही आपका आंसर होगा। दूसरा यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, 8 चौक 32, लास्ट की डिजिट 2 आएगी, 2 में से 2 चला जाएगा, आंसर 0 आना चाहिए यूनिट डिजिट में, यहीं पे आ रहा है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, देखो बोल रहा है मोहित एंड सुदेश बॉट पेन्स एंड नोटबुक्स फ्रॉम अ सेम शॉप। मोहित बॉट 3 पेन्स एंड 6 नोटबुक्स। मोहित ने खरीदे 3 पेन 6 नोटबुक, कितने रुपए में? 180 रुपए में। सुदेश ने खरीदे 5 पेन 2 नोटबुक, कितने में? 116 रुपए में। पूछ रहा है मोहित ने नोटबुक बाय करने में कितने रुपए खर्च किए हैं। ऑब्वियसली बात है, देखो नोटबुक जब बाय कर रहा है, 6 नोटबुक बाय कर रहा है, तो 6 का मल्टीपल ये इसका आंसर होना चाहिए। 6 का मल्टीपल कौन कौन से है? ये तो हो नहीं सकता, ऑड नंबर है, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए आपके। दूसरा सॉल्व करना चाहते हो अगर, मान लो ये होगा 138, ठीक है, 138 में से अगर यहाँ पे 138 वैल्यू होती है तो वैल्यू कितनी बचेगी? 42। 3 से जाता है, बिल्कुल जाता है। यहाँ पर अगर 84 होती है इसकी वैल्यू, तो 80 यहाँ पे चला जाए, 84 96 बचेगा, ये भी जाता है। तो आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है, वैल्यू पुट करके भी नहीं पता चला सकते, ठीक है, न तो दोनों में पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो इसको क्या कर सकते हो आप, 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 15 पेन प्लस 6 नोटबुक इज इक्वल टू 3 से करोगे 300, 16 3 48, 348 हो गया। कंपेयर कर लो, 15 पेन प्लस 6 नोटबुक 348 रुपए की है, ठीक है, माइनस कर दो, ये चला गया इससे, 15 में से 3 गए 12 पेन, ये कितना बचेगा? 8, 14 में से 8 गए 6, 2 में से 1 गया 1, 168। पी की वैल्यू कितनी आ गई? 12 कम 12, 12 चौक 48। पेन की वैल्यू 14 है, जब पेन की वैल्यू 14 है तो नोटबुक की निकाल सकते हो। 14 तिया कितना होता है? पहली वाली इक्वेशन में रख लो, यहां तो यहां रख लो, कितना हो जाएगा? 14 पंजे 70, 70 प्लस 2 नोटबुक इज इक्वल टू 116। यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, 2 नोटबुक इज इक्वल टू 116 माइनस 70, कितना हो गया? 36। कितना बचा? 30 और 46 बचा है ना, यहाँ पे 46 हो जाएगा। 2 नोटबुक की वैल्यू होगी 46, नोटबुक की वैल्यू कितनी आ गई? 23। आपसे कितने की पूछी थी? मोहित ने कितने बाय वो स्पेंड किया नोटबुक बाय? मोहित ने कितनी 6 नोटबुक खरीदी है, 6 इंटू 23, 6 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 आंसर आ गया आपका। कहाँ दिया हुआ? ऑप्शन बी में दिया हुआ है, सही है। देखें अगला, ये पीछे सारे हो गए हैं, अब देखते हैं कौन सा बचा हुआ है। ये बचा हुआ है, नंबर को देख के कुछ याद आ रहा है किसके आसपास है? मेरे को तो याद आ रहा है 512, 343, 216। अब कैसे है? 6 का क्यूब प्लस 7, ये कितना है? 7 का क्यूब प्लस 7, ये कितना है? 8 का क्यूब प्लस 7। अगला क्या होगा? 9 का क्यूब प्लस 7, कितना होता है? 729 प्लस 7, 9 7 16, 736 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो गया, सही है। इसलिए याद करने को बोला है स्क्वायर क्यूब, देखते ही नंबर के आसपास पता चल जाता है। देखते हैं अब कौन सा रहता है, ये रहता है, इसको ही देख लेते हैं। क्राउड को लिखा हुआ है 23415924। अब देखो सी किस पे होता है? 3 पे होता है, ऑपोजिट 24 होता है। कुछ दिखाई दे रहा है साफ साफ? यहाँ ऑपोजिट लिखा हुआ है, ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। आर के ऑपोजिट क्या होता है? आई होता है, उसकी वैल्यू 9 होती है, ये भी सही बैठ रहा है। ओ की वैल्यू क्या होती है? ओ की वैल्यू 15 होती है, यानी कि बीच वाले को देखो सीधा सीधा लिखा हुआ है। डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है? 23, इसके ऑपोजिट होता है 4, ये भी साफ दिख रहा है। डी की वैल्यू क्या होती है? 4, इसके ऑपोजिट क्या होता है? 23। ऑपोजिट लग के क्रॉस में लिखा हुआ है, लेकिन बीच वाले को नहीं चेंज कर रहे बस, तो आप भी ऐसी कर दो। रूगल लिखा हुआ है, ठीक है। एफ क्या होता है? एफ के ऑपोजिट आएगा 21, तो यहां पे लिख देंगे 21। आर के ऑपोजिट क्या आता है? 9, यहां पे लिख देंगे 9। यू क्या है? यू के ऑपोजिट क्या आना चाहिए? पीछे 9 to 1 कहां पे है? पीछे 9 to 1 ये रहा, और किसी में दे ही नहीं रखा, देखो यहीं से पता चल गया। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। क्रॉस चेक करना है। एल का ले आओ ऑपोजिट में, एल का ऑपोजिट क्या है? 15, यहाँ पे आ जाएगा 15। ए का ऑपोजिट क्या है? 26, तो यहाँ पे आ गया 26। ये रहा ना ए, ए का ऑपोजिट में क्या लिखा हुआ है? 6 है ना, या और कुछ लिखा हुआ है? वोवल था, ये वोवल को सेम रख रहे हैं क्या? वोवल को आई थिंक सेम रख रहे हैं, तो वोवल को सेम रखो। यहाँ पे क्या आएगा? 1।
ठीक है। जी के ऑपोजिट क्या है? जी के ऑपोजिट है 20 और यू के ऑपोजिट क्या है? यू को सेम रखेंगे, ठीक है ना, यू को चेंज नहीं करना क्योंकि वोवल है। क्या आएगा? 21, 15, 1, 20, 21, 9, 21, 15, 1, 20, 21, 9, 21, यही बचा हुआ था क्योंकि लास्ट से चेक हो गया था। ये बीच वाला लेटर नहीं ले रहा है, ये बेसिकली उसको देख रहा है कि आपके वोवल को वो चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप भी वोवल को चेंज मत करो, ये वोवल है और ये वोवल है, इनको चेंज मत करना और क्रॉस करके लिख दो रिवर्स में, ठीक है। मिल गया आंसर। देखते हैं और कौन सा रहता है। आई थिंक सारे हो गए हैं आपके, बिल्कुल सारे हो गए हैं, ठीक है, कोई नहीं रहता अब। तो इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। देखो ये वाला जो मिला बीच में, ये क्वेश्चन ठीक था, ठीक है ना, ये तो नॉर्मल है और सारे नॉर्मल थे, सिर्फ एक क्वेश्चन था जिसमें था, ये भी थोड़ा ठीक था क्वेश्चन, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना कि नंबर वाले क्वेश्चन बाद में करने हैं, सीरीज बाद में करनी है, एनालॉजी बाद में करनी है, मैथमेटिकल ऑपरेशन बाद में करना है, और इन केस ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे जो आपने पहले नहीं देखा वो भी लास्ट में करना, ठीक है। और बचे हुए सारे क्वेश्चन कर लो और में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप क्लास आपको सही लग रही होगी और रीजनिंग के मॉक आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी अब, कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी सीख रहे हैं, स्किप कैसे करना है वो भी सीखना है, और जो जिस तरीके से पेपर को देखना है, पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस क्वेश्चन को कितनी जल्दी पढ़ना है, कैसे दिमाग चलाना है उसमें, वो सब चीज़ें भी सीख रहे हैं, ठीक है। और कोई डाउट आ रहा हो आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट मॉक में। आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।